जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना चमत्कारी सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के मंगलवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी इस सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के इस मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है। किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे, या कोई किसी की हेल्प कर दे, या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हुए हैं। लोगों का अपना घर चलाना मुश्किल हुआ है, रोजी रोटी चलानी मुश्किल हुई हुई है, काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं। संगत जी आजकल हर बंदा परेशान है। और एक बात मैं आज आपको और बता देता हूं संगत जी, आज की डेट में, आजकल के टाइम में ना, आप किसी के भी घर में चले जाओ, किसी के भी, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब एक रिक्शे वाला, संगत जी दोनों के घरों में आपको पैसों की दिक्कत तो कॉमन मिल ही जाएगी। पैसों की परेशानी हर बंदे को है संगत जी, आज की डेट में हर बंदा दुखी है। तो मैं गुरु जी को आज यही कह रहा हूं आप सबके सामने, ध्यान से सुनना। गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत रोहित बजाज अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं रोहित बजाज आदर्श नगर दिल्ली में रहता हूँ। संगत जी मेरी जर्नी गुरु जी के साथ इस साल 2024 में ही शुरू हुई है। इसी साल मैं गुरु जी के साथ जुड़ा हूँ। इससे पहले मुझे तो गुरु जी के बारे में पता भी नहीं था और ना विश्वास था। संगत जी एक होता है ना कि एक मन में होता है यार ये गुरु सब ऐसे ही होते हैं, बाबा लोग सब ऐसे ही होते हैं। क्योंकि देखो संगत जी हम लोग जो टीवी में देखते हैं, जो न्यूज में देखते हैं, अखबारों में देखते हैं, खबरों में देखते हैं कि इस बाबे ने ये कर दिया, उस बाबे ने वो कर दिया, इस गुरु ने ये कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, तो कई बार ना दिमाग में बातें जो होती हैं बैठ जाती हैं, तो उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है संगत जी। वो फिर दिमाग में ना वैसी इमेज बन जाती है, अरे यार ये भी वैसे ही होंगे, ये गुरु भी तो वैसे ही होंगे, ये कौन सा साफ सुथरे होंगे। तो होता है देखो मन में संगत जी। तो ऐसा मेरा मन में था भी नहीं कि मैं मानूं गुरु जी को या किसी संत महात्मा को मैं मानूं। ऐसी अपनी लाइफ संगत जी चल रही थी। और एक बात संगत जी मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि मैं एक नौकरी पेशा बंदा हूं। मैं चांदनी चौक में एक ज्वेलरी की दुकान में संगत जी मेरी नौकरी है। वहां पे संगत जी बतौर मैनेजर मैं अपना काम कर रहा था।
नौकरी कर रहा था। संगत जी आप देखो, मेरे जो ऑनर हैं, जो मेरे बाबूजी हैं संगत जी, जो इस शोरूम के मालिक हैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ ज्वेलरी की, अभी भी नौकरी करता हूँ संगत जी। नौकरी क्या, मालिकों वाला हिसाब ही, क्योंकि 40 साल हो गए नौकरी करते हुए, 40 साल हो गए संगत जी नौकरी करते। 15 साल की उम्र से नौकरी कर रहा, आज मैं 55 साल का हूँ संगत जी। हुआ क्या, मेरे मालिक जो है ना, जो बाबूजी हैं मेरे, उन्होंने मेरे को एक हार दिया था सोने का। उस पे संगत जी मतलब ना उसको साफ वगैरह करना था, जो हमारा होता है काम होता है। तो उन्होंने ना उस हार को, वो संगत जी लाखों रुपए का हार था, कम से कम नहीं तो 17 से 18 लाख रुपए का हार था वो, जहां तक मेरा आइडिया है। क्योंकि संगत जी उसमें डायमंड भी थे और गोल्ड तो था ही था 22 कैरेट का। संगत जी वो हार जो है ना, वो मैंने रख दिया लॉकर में, क्योंकि हमारे जो शॉप है, जो मतलब जो शोरूम है हमारा, वहां पे ना कई सारे लॉकर्स हैं। एक नहीं, आपने देखा होगा ज्वेलरी की दुकान में सिर्फ एक ही होता है सेफ। सेफ एक ही होता है ना, तिजोरी होती है या अलमारी होती है या लॉकर होता है या सेफ होता है, एक ही होता है। पर हमारे यहाँ क्योंकि संगत जी शोरूम बहुत बड़ा है, पूरी बिल्डिंग है, तो ना ऊपर नीचे सब जगह पे लॉकर्स बहुत है, कम से कम नहीं संगत जी 40-50 लॉकर है ना। तो मैंने जो मेरे अंडर आता है लॉकर, उस पे मैंने वो हार रख दिया संगत जी, और चाबी हो गई मेरे से गायब। चाबी मैं कहीं रख के भूल गया, पता नहीं कहाँ गई चाबी। अब जिस दिन वो हार लेने के लिए, वो सेट लेने के लिए सोने का कस्टमर ने आना था जिस दिन, उस दिन संगत जी सुबह सुबह मेरे बाबूजी आ जाते हैं दुकान पे, मेरे ऑनर मुझे कहते हैं, रोहित वो कहाँ पे है यार, वो सेट तो मतलब ला के दिखा तो सही कैसा हो गया, वो आज आना है कस्टमर ने लेने के लिए, शाम तक आएंगे वो, तो तब तक हम उसको तैयार तो कर देना पूरा। संगत जी मैं गया अपने जहां मैंने लॉकर में रखा हुआ था, वो मैं देखूं चाबी नहीं है मेरे पास। संगत जी बड़ी हैरानी वाली बात, मैंने कहा चाबी कहाँ गई। मैंने अपनी पहले जेबें देखी, पॉकेट देखी, सारी देखा, जहां पे मैं बैठता हूँ वो देखा, वहां पे भी कहीं नहीं है, चाबी नहीं है। मैंने और लड़कों से पूछा शोरूम के, भाई तुमने चाबी देखी है, पड़ी थी यहाँ पे, कहते सब कहते नहीं हमने नहीं देखी, हमने नहीं देखी। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, यहाँ पे मेरी चाबी रखी थी लॉकर की, पता नहीं कहाँ चली गई। संगत जी इतने में मेरे बाबूजी की आवाजें आने लग गई, कहते रोहित आया नहीं यार, तू कहाँ चला गया, ऐसे आवाज आई। मैंने कहा बाबूजी वो चाबी नहीं मिल रही मुझे ना लॉकर की, लॉकर में रखा हुआ था। कहते अच्छा कहाँ चली गई चाबी, कहते कोई बात नहीं, होगी तो यहीं कहीं मिल जाएगी, चल कोई बात नहीं, वो तो शाम को ही आएंगे ना, अभी तो बहुत देर है। संगत जी तब बजे थे 11 सुबह के, उन्होंने आना था शाम को 6 बजे कस्टमर ने। देखो संगत जी कस्टमर भगवान का रूप है दुकानदार के लिए, है ना। जैसे भगवान घर में आते हैं वैसे दुकान में कस्टमर आते हैं भगवान के रूप में संगत जी। क्योंकि देखो दुकान में कस्टमर ही नहीं आएंगे तो दुकान कैसे चलेगी, शोरूम में कस्टमर ही नहीं आएंगे, ग्राहक ही नहीं आएंगे तो काम कैसे चलेगा संगत जी, कैसे चलेगा। तो ठीक है मैं बैठ गया, मैं ढूंढने लग गया यहाँ वहां, मतलब ना कहाँ गई। इतने में दुकान का लड़का आया चाबी लेके मेरे पास, कहता है ये लो जी। मैंने साहब ये लो चाबी। मैंने चाबी लगाई, चाबी लग गई, खुल गया लॉकर। देखा सामने कुछ है ही नहीं, सामने कुछ है ही नहीं, लॉकर खाली पड़ा हुआ है। मैंने कहा अरे बाप ये क्या हो गया। संगत जी मतलब ये बात ना मैंने किसी को नहीं बताई हुई, पहली बार मैं आपको संगत जी बात बता रहा हूं। कभी आज तक मैंने ये बात शेयर तक नहीं करी किसी के साथ भी, ना अपने मालिक के साथ। अब संगत जी क्या हुआ, मालिक तो चले गए, मेरे जो ऑनर थे वो अपने घर चले गए थे, मैं दोपहर के टाइम आऊंगा, अभी मैं जा रहा हूँ। ठीक है गए।
अब मेरा संगत जी पीछे से बड़ा बुरा हाल। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, वो कहाँ चला गया? सेट पड़ा था यहाँ पे, सोने का हार पड़ा हुआ था डायमंड का, कहाँ चला गया? बड़ी कोशिश करी, पूरे सीसीटीवी कैमरे मैंने खंगाल दिए सारे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। सबसे संगत जी पूछा कहीं देखा है? सब कहते नहीं हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। तो जो लड़का चाबी लेके आया था मैंने उससे पूछा, मैंने कहा चाबी तुझे कहाँ से मिली है? कहता वो सामने ना टेबल पे पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा हाँ अच्छा मैंने रखी हुई, हाँ चलो कोई बात नहीं। वो चला गया। संगत जी मेरे को ना बड़ी घबराहट सी हो गई। मैंने कहा ये क्या हो गया यार, ये मतलब सेट कहाँ चला गया, मैं कैसे भरपाई करूंगा इसकी? 17 से 18 लाख रुपए का सेट है, कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं संगत जी। इतनी तो हमें 5 साल में सैलरी नहीं मिलती, इतनी सैलरी तो 5 साल में नहीं मिलती जितने का वो सेट है, एक सेट खाली। अब बज गए 3, बाबूजी के आने का टाइम। मैंने कहा बाबूजी आते ही पूछेंगे कहाँ पे है सेट, ला जरा। अब मैं क्या बोलूंगा उनको कि मेरे को चाबी मिल गई है, अंदर सेट ही नहीं है, हार ही नहीं है सोने का, क्या बोलूंगा मैं उनको? संगत जी बड़ा घबरा गया मैं तो। अब हुआ क्या आप देखो संगत जी, 3 बजे से लेकर 3:30 बजे के बीच में मैं अपने दुकान के लड़के के साथ गुरुजी के बड़े मंदिर में गया। इस साल की बात है ये। क्यों गया बड़े मंदिर में? मेरे बाबूजी का फोन आ गया था कि बेटा एक कस्टमर है, बहुत ही मतलब हमारे खास लोग हैं वो, उनको ना वो जा रहे हैं बाहर, मतलब ना वो बाहर जा रहे हैं, तो उनका ना एक मतलब गोल्ड की चीजें उनके पास में, बिस्किट वगैरह गोल्ड के, तो बाहर जा रहे हैं वो, तो उनसे लेके आने हैं। वो भी बड़े मंदिर में, छतरपुर में बड़े मंदिर में है वो, तो उनसे लेके आओ बेटा तुम लोग दोनों। फोन आ गया था उनका कि तुम लोग लेके आओ जाके, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता। संगत जी वो एज वाले हैं, वो कोई छोटे तो है नहीं हमारे बाबूजी, एज अच्छी है, मतलब उम्र है, इतना चल नहीं सकते बैठ नहीं सकते, तो थोड़ा सा होता ही है संगत जी। तो कहते ले आओ बेटा जाके तुम दोनों। तो वो फिर मतलब पता नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो वो जा रहे हैं, वहीं से वहीं निकल रहे हैं, वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तो वहीं है संगत जी, गुरुजी के बड़े मंदिर के पास ही लगता है एयरपोर्ट भी, वो मतलब कि वहीं गुड़गांव के पास ही है सारा कुछ। तो हम लोग गए स्कूटी पे, मैं, मेरा एक दुकान का नौकर था, एक लड़का था दुकान का। संगत जी हम लोग एक्टिवा पे जा रहे हैं। एक्टिवा पे जाते जाते संगत जी मैं पीछे बैठा हूँ, वो लड़का आगे चला रहा है। मैंने कहा वो उनका नंबर है तेरे पास? कहता हाँ है नंबर, वो भी पहुंचने वाले हैं बस बाहर, तो मतलब गुरुजी के बड़े मंदिर के गेट के बाहर वो मतलब पहुंचने वाले हैं वहीं पे, तो बस हम भी चलते हैं। हम लोग जा रहे हैं, पहुंच गए, गुरुजी का बड़ा मंदिर आ गया। अब संगत जी आप देखो, मेरे बाबूजी भी गुरुजी को नहीं मानते, जो हमारे जो ऑनर हैं इस शोरूम के, वो भी नहीं मानते गुरुजी को, तो हम लोग तो वैसे भी नहीं मानते संगत जी। मैंने आपको बता ही दिया कि हम लोगों में तो आस्था ही नहीं थी ना गुरुजी के लिए कोई, और ना ऐसा कभी सोचा था कि मानेंगे। वो अंकल वहां खड़े हुए थे, उनके ना मतलब काफी सारी ज्वेलरी थी उनके पास में, गोल्ड के बिस्किट से कुछ ज्वेलरी थी, तो बैग में सारा कुछ लाए हुए थे। वो कहते ये बैग का बैग ही ले जाओ बेटा पूरा, क्योंकि फिर ऐसे फिर मतलब मैं कहाँ ले लेके घूमता रहूँगा, और मुझे बाहर जाना है, 6 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ मैं, तो इससे बढ़िया तुम्हारे पास रहेगा, सेफ रहेगा, ज्वेलर है संगत जी, तो इसलिए ठीक है रख लिया। संगत जी वहां से जब हम आए, रास्ते में ना मेरे ऑनर के बाबूजी के बड़े फोन आने लग गए कि अरे कहाँ पहुंचे, वो कस्टमर आ रहे, तेरे पास चाबी पड़ी है ना लॉकर की, तो कस्टमर आने वाले हैं, जल्दी आ, चाबी उसमें लॉकर में से खोल और उनको दे, वो जो उनका सेट है ना उनको चाहिए, वो आने वाले हैं, बस तू कहाँ पहुंचा। मैं उनको सारी बातें बता रहा हूँ, यहाँ पहुंच गया, कहते जल्दी आ। ठीक है संगत जी आप यकीन करो मेरी बात का, बड़े मंदिर में हम लोग खड़े हुए थे बाहर,
1 मिनट के भी लिए मेरे दिमाग में नहीं आया कि माथा टेक लें। जिसको कहते हैं ना 1 मिनट के लिए बंदे के दिमाग में आ ही जाता है, यार मंदिर है माथा ही टेक लो, सामने शिवलिंग नजर आ रहा है, इतना बड़ा शिवलिंग है सामने, हम लोग माथा ही टेक लें। ये बात भी दिमाग में नहीं आई। अपना लगे हुए काम में अपने, बस सामान लिया चलो चले, बस इतना ही। अब जैसे ही मैं पहुंचा दुकान में, शोरूम में, बाबूजी कहते सबसे पहले बैग खोल क्या क्या है मैं देखता हूँ, क्योंकि फिर मुझे लिखना भी है कि क्या क्या आइटम्स हैं, कितनी चीजें हैं, सारा संगत जी हिसाब किताब रखना पड़ता है ना, पूरा वेट करके पूरा लिख के कि क्या है क्या नहीं। बिस्किट है तो कितने ग्राम का है, कितने किलो का है, तो ठीक है। इतने में मैंने संगत जी मैं चला गया, मेरे को वो कहते हैं कि लॉकर में से लेके आ जरा, वो हार लेके आ, वो आने वाली है, पार्टी लेने वाली, कस्टमर आने वाले हैं, तो जल्दी लेके आ जरा। अब मैं संगत जी सारा कुछ जानता था, मैंने कहा उसमें क्या ले गया हूँ, कुछ है ही नहीं उसमें, क्या लाऊं मैं, खाली पड़ा हुआ लॉकर, क्या लाऊं उसमें से। आंखों में शर्म थी, अंदर से बड़ी घबराहट थी, क्या बोलूंगा, क्या वो समझेंगे कि मैं चोर हूं, मैंने चोरी करी होगी, ऐसे करा होगा वैसे करा होगा, दुनिया भर की चीजें दिमाग में आ ही जाती है संगत जी। आप देखो क्या हुआ क्या मेरे साथ में। मेरे बाबूजी लगे हुए थे बैग खोलने के लिए कि उसमें क्या क्या है, उसमें हाथ निकल आया वही वाला। कहते रोहित जरा यहाँ पे आइयो, मैंने कहा बस हो गया काम अब। कहते ये वही हार है ना जो तूने लॉकर में रखा हुआ था। मैंने कहा बाबूजी जरा देख लो, चेक कर लो। कहते हाँ 1 मिनट, वेट करा, सारा डिजाइन देखा, कहते हाँ ये तो वही है। ये कैसे इस बैग में आ गया, तूने बैग में डाल दिया था क्या वहीं से वहीं। मैंने कहा मैं ऐसी चुप ही रहा, मैंने कहा बस मुझे पता नहीं। कहते चल कोई बात नहीं, वो आने वाले हैं ना तो उसको रेडी कर दे पूरा, इसको मतलब पूरा इसको बॉक्स वगैरह में डाल दे, आने वाली है पार्टी लेने वाली है। संगत जी ये हुआ मेरे साथ में, आप देख लो। वरना 17 से 18 लाख रुपए कोई कम अमाउंट नहीं होता संगत जी। 17 लाख पूरी जिंदगी लग जाती है कमाने में आजकल के टाइम में। पूरी जिंदगी आप कमाओ ना तब जाके 17 लाख इकट्ठे नहीं होने वाले आपके पास। और एक दिन में नुकसान मेरा गुरुजी ने होते होते बचा लिया संगत जी, वरना मैं तो बिल्कुल ही बर्बाद हो जाता, बिल्कुल बर्बाद था संगत जी में। तो ये मेरा सत्संग था, ये सारी कृपा गुरुजी की थी। प्लीज आप इस मेरे छोटे से सत्संग को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।